नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 15 और 16 अक्टूबर की उन घटनाओं की जो 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि हम लोग इस सेशन में उन्हीं न्यूज को कवर करते हैं जिनका चांसेस आपके एग्जाम में आने का सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों, तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको डेली करंट अफेयर्स के सेशन लगातार मिलते रहे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला और मोस्ट important question, the new chief minister of union territory of Jammu Kashmir who has been appointed on 16 October 2024 यानी कि 16 अक्टूबर 2024 आज के दिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन बना है। तो बिल्कुल दोस्तों, नाम याद रखिएगा, उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला देखिए आज दोपहर में ये शपथ ले रहे हैं और इसको जो शपथ दिलाई गई है किसके द्वारा दिलाई गई है, तो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है वहां के, उनका नाम है मनोज सिन्हा, उनके द्वारा शपथ दिलाई गई है। जम्मू कश्मीर दोस्तों पहले एक पूर्ण राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से इसको केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था, जब वहां पे धारा 370 को हटाया था भारत सरकार ने। तब से लेकर अब तक वहां पे राष्ट्रपति शासन चल रहा था, चुनाव नहीं कराए जा रहे थे। फिलहाल पिछले महीने सितंबर 2024 में वहां चुनाव हुए। 4 अक्टूबर 2024 को उस इलेक्शन के रिजल्ट आए, जिसमें जम्मू कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसके नेता हैं उमर अब्दुल्ला। इसलिए वहां के गवर्नर मनोज सिन्हा ने इनको सरकार बनाने का न्योता दिया और ये वहां के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। दोस्तों, अगर उमर अब्दुल्ला की बात की जाए तो ये एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, क्योंकि इनके जो दादा थे दोस्तों शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ये जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके थे। बाद में जब वहां पे मुख्यमंत्री का पद बनाया गया तो वहां के मुख्यमंत्री भी रहे और इनके जो पिता थे उमर अब्दुल्ला के, फारूक अब्दुल्ला, ये वहां पर 3 बार ऑलरेडी मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल चुके थे। उमर अब्दुल्ला भी इससे पहले 2009 से लेकर 2014 के बीच वहां पर मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। तो ये दूसरी बार है जब वहां पर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री नियुक्त हो रहे हैं। दोस्तों, 4 अक्टूबर 2024 को जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, इस बार जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी का असेंबली था जिसका इलेक्शन हुआ था, उसमें सबसे बड़ी जो पार्टी उभरी थी ये उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसने टोटल 42 सीटें जीती थी। इसके साथ कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसने 6 सीटें हासिल की थी। बीजेपी वहां की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी दोस्तों, जिसको कुल वहां के इलेक्शन में 29 सीट्स मिले थे। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में, एसएससी वगैरह पूछ कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वहां पे कुल सीट कितने हैं दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखिएगा टोटल 90 सीट हैं और 90 सीटों में सबसे बड़ी पार्टी उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। इसीलिए जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला। 100% आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज ऑब्जर्व्ड एनएसजी राइजिंग डे, यानी कि एनएसजी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। एनएसजी का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, आज ही के दिन यानी कि 16 अक्टूबर को 1984 में हमारे देश में एक नई पैरामिलिट्री फोर्स बनाई गई थी, जिसका नाम था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इस नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के स्थापना का मेन पर्पस था दोस्तों भारत में बढ़ रहे आतंकवादी गतिविधियों को रोकना। क्योंकि देखिए लिखा भी था कि द डिसीजन टू फॉर्म एन एंटी टेरर फेडरल कंटीजेंसी फोर्स, ये जो फोर्स बना एनएसजी, उसका मेन पर्पस था आतंकवाद को रोकना। और ये स्पेशली ऑपरेशन जो ब्लू स्टार हुआ था जून 1984 में, उसके जस्ट बाद हुआ था। दोस्तों आप लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जानते होंगे, जब पंजाब में खालिस्तानी एकदम चरम पर थे, वो पंजाब को देश से अलग एक नया देश बनाना चाहते थे। तो भारत सरकार जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, उन्होंने उन खालिस्तानियों को खत्म करने के लिए जो गोल्डन टेम्पल में छिपे थे ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था इंडियन आर्मी की सहायता से। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के जस्ट बाद हम लोगों ने एनएसजी का गठन किया। दोस्तों एनएसजी के जितने भी कमांडोज होते हैं स्पेशली ब्लैक ड्रेस वगैरह पहनते हैं, इसीलिए इनको इनफॉर्मली ब्लैक कैट्स भी बोला जाता है। एनएसजी के अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए दोस्तों तो ये नई दिल्ली में है। इस समय एनएसजी के जो डीजी हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल बी श्रीनिवासन है और इनका जो मोटो लाइन होता है, जैसे कहते हैं ना कि हर फोर्स का एक उत्साह वाला बढ़ाने वाला एक लाइन होता है, तो इनका है सर्वत्र सर्वोत्तम और सुरक्षा। ये बिल्कुल याद रखिएगा।
एनएसजी ने अब तक जब से इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है तब से लेकर अब तक कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने ऑपरेशन चलाए हैं, जिससे देश में जो इंटरनल सिक्योरिटी है काफ़ी मजबूत हुई है। उसमें इनका ऑपरेशन ब्लैक थंडर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी पूछ रखी है। तो जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे जो भी खालिस्तानी छिपे हुए थे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 बार चलाया गया इस एनएसजी फोर्स के द्वारा। ऑपरेशन अश्वमेध ये भी एक तरीके से हमारी फ्लाइट को हाईजैक किया था आतंकवादियों ने, उनसे बचाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन थंडर बोल्ट या फिर वज्र, ये अक्षरधाम टेम्पल जो गुजरात का है वहां पर जब आतंकवादियों ने अटैक किया था तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने जो है कि एनएसजी के द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट और बिल्कुल लास्ट ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, जो कि मुंबई ब्लास्ट जो हुआ था, आतंकवादियों का जो बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई का, उस समय इस एनएसजी कमांडो ने इस ऑपरेशन को चलाया था। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली एक प्राइवेट बैंक है, अभी नया ही प्राइवेट बैंक है, इसको स्पेशली 2015 में स्टैब्लिश किया गया था, नाम है इसका बंधन बैंक। तो हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बंधन बैंक? तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। दोस्तों ये देखिए पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता है, ये इस समय रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं बंधन बैंक के नए एमडी और सीईओ। दोस्तों ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, चंद्रशेखर घोष को। चंद्रशेखर घोष इस बंधन बैंक के फाउंडर थे और पहले इसके एमडी और सीईओ भी थे। बंधन बैंक का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों 23 अगस्त 2015 को हुआ था, लगभग 9 साल पहले। और देखिए इसका जो फाउंडर थे इनका नाम भी बिल्कुल याद रखिएगा। और इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। और आरबीआई ने बंधन बैंक का जो नया एमडी और सीईओ है वो नया नाम उनका कंफर्म कर दिया है, बिल्कुल नाम भी याद रखिएगा। इनका नाम पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, आपसे आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बैग्ड द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023? देखिए 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के लिए दिए जा रहे हैं और इसके अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली 2024 अक्टूबर में किए गए हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों उसका नाम है उड़ीसा। ईस्ट इंडिया का पार्ट है ये, ईस्टर्न इंडिया जो हमारा पूर्वी भारत है। उड़ीसा को इस साल यानी कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की कैटेगरी वाला पुरस्कार दिया गया है। सेकेंड पोजीशन उत्तर प्रदेश ने सिक्योर किया है और थर्ड पोजीशन पे गुजरात और पौंडीचेरी एक साथ बने हुए हैं। अगर दोस्तों राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की बात की जाए तो 2018 में इसको पहली बार स्टार्ट किया गया था। 2023 के लिए जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं ये 5वीं बार दिया जा रहा है, तो ये इस बार का 5वां एडिशन है, बिल्कुल याद रखिएगा। इस बार कुल 38 विनर्स की बात की गई है जो अलग अलग 9 कैटेगरीज में आएंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज, विलेज वाइज या फिर अर्बन जो कमोडिटीज हैं उनके हिसाब से। तो अलग अलग कुल 9 कैटेगरीज हैं, उनमें जो स्टेट कैटेगरी है उसमें टॉप पोजीशन उड़ीसा को मिला है, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। ये तो अभी अनाउंस किए गए, ये पूरे के पूरे जो पुरस्कार हैं 22 अक्टूबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा जो है कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो अवार्ड है दोस्तों नेशनल वाटर अवार्ड, इसका अनाउंसमेंट कौन करता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन। ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, यही ये पूरे के पूरे पुरस्कार अनाउंस करता है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु एज्यूम्ड चार्ज एज द 26th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड ऑन 15 अक्टूबर 2024? यानी कि कल 15 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है दोस्तों? तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा, परमेश शिवमणि की। ये देखिए परमेश शिवमणि है और ये इंडियन कोस्ट गार्ड जो भारतीय तटरक्षक बल है जिसका मेन काम होता है हमारी जो कोस्टल लाइन है लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी, उस कोस्टल लाइन की सिक्योरिटी करना। तो उस तटरक्षक बल के जो नए महानिदेशक हैं वो परमेश शिवमणि नियुक्त किए गए हैं। और दोस्तों अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात की जाए तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1 फरवरी 1977 को और इसको एक ऑफिशियल
ऑफिशियली जो इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स के रूप में जो इसको मान्यता दी गई थी तो ये 18 अगस्त 1978 को दी गई थी। इसीलिए आप देखोगे दोस्तों कि हर साल 1 फरवरी को पूरे इंडिया में भारतीय तटरक्षक बल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा बल है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है एनएसजी, उसका हम लोग फाउंडेशन डे मना रहे हैं। ऐसे ही 1 फरवरी को हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड का भी जो है कि फाउंडेशन डे मनाते हैं दोस्तों। अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात की जाए तो यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कोस्ट गार्ड है और इसका जो आदर्श वाक्य होता है जिसको हम मोटो लाइन बोलते हैं वह है वयम रक्षामः, यानी कि वी प्रोटेक्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों वी प्रोटेक्ट, हम रक्षा करते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो लाइन है, बिल्कुल आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जाएगा। जो एसएससी जीडी वाले दोस्त हैं वो बिल्कुल इंडियन कोस्ट गार्ड हुआ, एनएसजी हुआ, चाहे बीएसएफ, सीआईएसएफ, इन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको बिल्कुल नोट कर लिया करें अच्छे से। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, यानी कि हर साल हम लोग विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा आज ही के दिन यानी कि 16 अक्टूबर को पूरी दुनिया मनाती है विश्व खाद्य दिवस। और इसको मनाने का जो मेन पर्पस होता है कि ये पूरी दुनिया में एक तरीके की अवेयरनेस हो सके, जिससे सबको फूड सिक्योरिटी हो, खाने की उनकी जो है कि सिक्योरिटी हो, साथ ही उनको जो भोजन मिले वो न्यूट्रिशन से पूरा हो, भरा पूरा हो। क्योंकि बहुत सारे देशों में ऐसे भोजन मिलते हैं जिनमें न्यूट्रिशन होते नहीं है, तो वहां के मोस्टली जो पॉपुलेशन होती है स्पेशली बच्चे वगैरह वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं। तो इन सारी समस्याओं से लड़ने के लिए दुनिया की एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारा जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसी दिन को हम पूरी दुनिया में एज अ फूड डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो खाद्य एवं कृषि संगठन है इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत एक एजेंसी के रूप में हुई थी और इसका जो बेसिकली हेडक्वार्टर है दोस्तों वो रोम इटली की कैपिटल में है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि इस बार जो पूरा का पूरा ये प्रोग्राम है वर्ल्ड फूड डे पर वो इसी रोम में आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? फाओ के द्वारा किया जा रहा है। और 2024 में वर्ल्ड फूड डे की जो थीम रखी गई है दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थीम इस बार की है राइट टू फूड्स फॉर ए बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर, यानी कि बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। भारत में भी भोजन को एक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है और पहली बार 2013 में फॉर्मर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारे देश में खाने की सुरक्षा की गारंटी दी थी और उन्होंने एक एक्ट लाया था जिसका नाम था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दोस्तों। तो अगर कभी भी आपसे पेपर में पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष आया था और किस सरकार ने लाया था, तो मनमोहन सरकार ने लाया था 2013 में। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी जो पीडीएफ है रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेना और लगातार डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए हमारे रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा, वीडियोज पे कमेंट करिएगा और लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जय